अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। वंस अगेन मेरे चैनल के अंदर आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर आपके सामने वंस अगेन एक नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं। जी नाजरीन, आज जो टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और जिस लेसन के बारे में बताऊंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और ये ऐसा मैसेज है कि जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। हम आज डिफरेंट पीपल मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को, मेरी बेटी को एब्डोमिनल पेन हो रही है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए हैं, पेट के अंदर आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं और वो इसके लिए डिफरेंट टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े अडल्ट एज तक जो है ना ये इश्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में जो है ना आप कुछ बताएं। और वो डिफरेंट मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं। तो उस मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिन मोस्टली जो होती हैं आप के सामने नज़र से गुजरे हैं, उसमें सबसे पहले है राइजिक 20 mg में, गो ग्रीन के नाम से गेट्स फार्मा का आता है। इसी तरीके से राइजिक 40 mg यूज़ करते हैं। इसकी नाश्ते से पहले, खाने से पहले आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद जो है वो डोज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या फिर नेक्सम 20 mg हाईक्यू का गेट्स कंपनी का जो है वो यूज़ किया जाता है 20 mg में। या फिर नेक्सम 40 mg में स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स। इसके अलावा जो है अगर यहाँ से आगे चले तो इसके अलावा जो है वो डेक्सटोप टैबलेट जो है यूज़ की जाती है सल कंपनी की, और ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स 30 mg भी यूज़ की जाती है, 60 mg आप देख सकते हैं। या फिर डेक्सटोप जो है वो 30 mg यूज़ की जा रही है। तो इस तरीके से जो है वो अक्सर पेशेंट जो है ऐसे आते हैं जो कि सीवियर हाइपर एसिडिटी के अंदर जोपन का फार्मूला यूज़ करते हैं, हिल्टन कंपनी का। इसमें 20 mg में स्ट्रेंथ आती है। सीवियर हाइपर एसिडिटी के अंदर लीवोप्रेड जिसमें फार्मूला है लीवोसल्प्राइड जो है ना वो होती है 25 mg में, या जो है 50 mg, दोनों के अंदर पैसिफिक फार्मा जो है बनाती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो भी आपको ने दिखाए थे राइजिक 40, 20, ये सारे के सारे हम मेडिकली कहते हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। जी नाज़रीन, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये वो है मेडिकली टर्म कि बेसिकली इनका काम क्या होता है, इन्होंने स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी को, एसिडिटी को ख़त्म करना है। HCl को नहीं बने देना। स्टमक के अंदर एक तेजाब होता है जो कि खुराक को डाइजेस्ट करता है, ये उसको नहीं बनाने देते ताकि स्टमक की लाइनिंग ख़राब ना हो और स्टमक का अल्सर ना हो। दूसरे नंबर पे जो है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर की मैंने जो कैटेगरी आपको बताई। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे भी पर्सन मैंने देखे हैं जो कि यूज़ करते हैं न्यूट्रीफैक्टर वेंटेसिड टैबलेट्स। वेंटेसिड टैबलेट्स का काम क्या होता है कि ये स्टमक एसिडिटी को कम करते हैं, ये एंटीसिड्स भी हैं, ये सीने में जलन भी ख़त्म करते हैं। इसके अलावा जो है वो हाजमे में हेल्प करती हैं। या फिर हम देखते हैं फेमोड 40 या फेमोड 20 के अंदर, या फेमोक्सिन के नाम से जो है यूज़ करते हैं, फेमोटिड इसके अंदर होता है हाईक्यू कंपनी का। या फिर जो है वो यूज़ करते हैं सिमिटिडिन जो है ना वो जो है वो ब्रांड से जो है ना यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको दिखाई हैं इन्हें कहते हैं H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर्स नाज़रीन वो एंटागोनिस्ट हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने स्टमक के अंदर डुडेनल अल्सर हो, छोटी आंत का अल्सर हो या मैदे का अल्सर हो, तो इसको इन्होंने ख़त्म कर देना है। तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज आ गई। एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जिसमें हमने राइजिक और 40 नेक्सम की बात की, और दूसरी हमने आपको बताई सिमेट और ये एंटासिड की बात की। आज इन मेडिसिन के अल्टरनेटिव में वो आपको सप्लीमेंट या वो कंडीशन बताऊंगा कि जो कि बेनिफिशियल हैं हमारी स्टमक के लिए, एसिडिटी को सप्रेस नहीं होने देंगी। अब ये बेसिकली क्या है, ये मेडिसिन्स का जो ये मेडिसिन्स क्या करती है, राइजिक 40 क्या करता है, नेक्सम क्या करता है, या फिर वेंटिसिड्स क्या करता है, ये मेडिसिन्स क्या करती हैं कि ये एसिडिटी को सप्रेस तो करती हैं लेकिन इनके बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जिन चीज़ों को करती हैं ख़त्म करती हैं उसमें सबसे पहले है कैल्शियम, दूसरे नंबर पे है आयरन, तीसरे नंबर पे है फॉलिक एसिड, चौथे नंबर पे है विटामिन B12, पाँचवें नंबर है विटामिन D, छठे नंबर है विटामिन C, सातवें नंबर है मैग्नीशियम। इसी तरीके से जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर हैं वो भी विटामिन B12 और मैग्नीशियम को सप्रेस करते हैं।
तो आज आपके सामने इनके लिए अगर आप इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करें तो आप इन सारी मेडिसिन छुटकारा पा लेंगे। ये सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करेंगे आज आपके सामने। सबसे पहले मैंने बताया फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। रेगुलर डोजेज पे फॉलिक एसिड 400 mcg पर डे होने चाहिए। ये ब्लड के अंदर जो है वो आरबीसी को खून के सुर्खिली बनाती है, जिसकी वजह से ब्लड का लेवल मेंटेन रहता है मेल में और फीमेल में। दूसरे नंबर पे मैं जो बात करूँगा वो है बेसिकली वाइटामिन B12। वाइटामिन B12 के ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ नेचुरल फैक्टर का वाइटामिन B12 है, कैनेडियन मेड है और मैन्युफैक्चर हो रहा है, मार्केट हो रहा है। इसका फंक्शन क्या होता है वाइटामिन B12? सबसे पहले कि वाटर सोल्युबल वाइटामिन है। ये वो वाइटामिन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करेगा, हार्ट हेल्थ को मेंटेन करेगा। ये एनर्जी बूस्टर भी है और इससे हमारे स्किन, हेयर, नेल भी कवर होते हैं। तो इतने ज़्यादा एडवांटेज जो है वाइटामिन B12 से मिल रहे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पे मैं आपको जिस सप्लीमेंट की बात करूंगा वो है मैग्नीशियम। वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो आपके सामने कर रहा है। मैग्नीशियम बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका काम सबसे पहले ऐसे दोस्त, मेरे ऐसे फ्रेंड जिनको माइग्रेन है उसके लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट मैग्नीशियम है। डोज इसकी क्या है? इसकी डोज 250 mg से 500 mg पर डे होती है। B12 की डोज है 25 से लेकर 1000 mcg पर डे के हिसाब से। और फॉलिक एसिड की मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये स्टमक के जो निज़ाम है एसिडिटी लेवल को मेंटेन करता है। तीसरे नंबर पे ये हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है। फोर्थ नंबर पे ये बॉडी के अंदर अगर टेक कर लिया जाए तो कभी भी अल्सरेशन का इशू नहीं होता, अल्सर नहीं होता और मैदे का कैंसर या मैदे का छोटी आंत का मसला नहीं होता। नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात करेंगे। वो सप्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट है जो कि आप सबको पता है। ये बेसिकली क्या है? ये डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद हैं और ये हमारे फ्रेंड अक्सर यूज़ करते हैं और वो है बेसिकली ये कैल्शियम की टैबलेट्स है। CC1000 के नाम से जो है ना वो पॉपुलर है। मल्टीनेशनल कंपनी इसको बना रही है। इसमें 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन डी भी मिलेगा, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी मिलेगा। इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। कुछ पर्सन हैं वो मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रहे होते हैं। पहले लेमन फ्लेवर आपको दिखाई, ये शुगर फ्री में आ जाता है। कुछ पर्सन हैं जो कि कोला फ्लेवर में यूज़ कर रहे हैं और कुछ पर्सन हैं जो कि ऑरेंज फ्लेवर में यूज़ कर रहे हैं। वट एवर फ्लेवर यू वांट टू चूज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर। अगर ये सप्लीमेंट यूज़ किए जाए और प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ किया जाए तो ये 100% आपसे कहा जाता है कि बेसिकली वो जो प्रोडक्ट्स जो पहले आपको बताई थी जो कि बॉडी को में एसिडिटी को कम करती हैं और बॉडी को मेंटेन करती हैं, ये जो उसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बताई हैं बॉडी इससे बहुत ही ज़्यादा जो है अफेक्टिव हो जाएगी और बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा हो जाएगा। नो हेयर फॉल होगा, नो स्टमक अपसेट होगा, डायरिया नहीं होगा, हेडेक नहीं होगी, जिस्म में बोन्स में दर्दें नहीं होगी, माइग्रेन का इशू जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, एनर्जी बूस्टर होगा, जिस्म में सुस्ती नहीं होगी, जिस्म में ताजगी आ जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो हम सबको चाहिए वो है रेजुविनेशन। एजिंग का इशू जो है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें। चैनल को वंस अगेन बेल बटन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मैक्सिमम वीडियोस आप तक आ सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।